देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि देश के बंटवारे को हवा दी कांग्रेस ने। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे, या नहीं भी थे तो उस समय के अखबार हैं, उस समय के रिकॉर्ड हैं। देश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद ही अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। हिंदू महासभा का गठन भी उन्होंने ही कराया। कोई मुझे जवाब दे दे, शहजाद भाई दे दें कि सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? गजब बेइज्जती है। और 60 रुपया जब देते थे जब प्राइमरी के टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी। आज प्राइमरी के टीचर की सैलरी 50,000 रुपए, यानी कि आज का 2 लाख रुपया देते थे अंग्रेज। किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। बड़ा हरामी हो। कांग्रेस कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। दुर्भाग्यजनक बंटवारा हुआ, उसका सबको दुख है, पूरे भारत को दुख है। हमारा एक हिस्सा कटा, लेकिन उसके लिए आज ये कह देना कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस ने हवा दी थी और ये नहीं चाहते थे। पार्टी जी, मैं इस देश में 2 राष्ट्र की सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सावरकर ने दिया। 2 राष्ट्रवाद की बात पहली बार की सावरकर ने की। सावरकर का आप हिंदुत्व वाली किताब उठा के पढ़ लें या गोलवलकर की आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।